जय हिंद साथियों, आप इसी बात को लेकर के चिंतित हैं कि 7 जून को मेरा बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का एग्जामिनेशन है और इस बचे हुए 15 से 17 दिनों के अंदर में कैसे जो है तैयारी किया जा सकता है ना। तो कैसे आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। अगले 10 मिनट के अंदर में मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आपके एग्जामिनेशन में लगभग 20 से 25 मार्क्स बढ़ जाएगा। मींस अगर आपका 60 से 70 नंबर आने वाला था तो 90 95 प्लस मार्क्स तक आप यहां पर जा पाओगे, है ना। तो कैसे आप अभी से तैयारी शुरू करके 90 प्लस मार्क्स को ला सकते हो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में, इसी बात को इस वीडियो के अंदर में देखेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज तो बता ही देना चाहता हूं साथियों। आपको जैसा पता होगा कि 27 अप्रैल से ही बिहार बीएड का फॉर्म आया हुआ था और आज 18 मई को, है ना, 18 मई कल था, फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, है ना। ये आप देख लीजिएगा, फॉर्म डेट बढ़ी या नहीं बढ़ी है ये आज रात तक पता चलेगा। तो उस बारे में आप अधिक जानकारी के लिए जो हमारा नंबर है मैं लास्ट में बताऊंगा, उस पर कॉल कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो हमारी टीम आपको बता देगी। डेट ऑफ एंट्रांस टेस्ट की बात करें, आपको 7 जून को पेपर है, तो कहां ज्यादा समय बचा हुआ है। ये जो मैंने लिखा है ना 15 दिन, है ना, ये बिल्कुल वही 15-17 दिन ही आपको मिलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सर बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का इन 15 दिनों के अंदर में कैसे तैयारी हम लोग कर सकते हैं। अगर आप पूरा एग्जाम पैटर्न देखोगे, तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप पहले एग्जाम पैटर्न देखो, पीवाईक्यू देखो, ठीक है। तो पहले एग्जाम पैटर्न पर हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न को अगर आप देखते हो तो आपको यहां पर कुल मिलाकर के कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड। टोटल 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट से सभी से मिलाकर के 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे आसान जो स्कोर करना है इसमें, और सबसे आसान स्कोर करना है वो है आपका इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि यहां पर 15-15 क्वेश्चन है और बहुत इजी पूछता है। केवल गद्यांश वगैरह पढ़ करके आपका काम चल जाएगा। इंग्लिश में थोड़ा आप डर रहे होंगे, बट हिंदी में आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे। 15 में से 13-14 आप तो हिंदी में सही कर लेंगे। और मैथ अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश के अंदर में भी आपका 12-13 सही हो जाएगा। 1-2 प्रश्न गलत हो सकता है, वरना आप आसानी से ये 30 में से 25 तो गारंटी है कि आप ले आओगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहां है कि सर इन सारे सब्जेक्ट में कैसे स्कोर करें, तो वही मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल कैसे आप 120 में से 90 प्लस ला सकते हो। बात करें सब्जेक्ट की तो रीजनिंग का 25 क्वेश्चन यहां पर रहता है, और बात करें यहां पर जीके की तो 40 क्वेश्चन रहता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, ये आपको 25 क्वेश्चन रहता है। सबसे ईजी होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में स्कोर करना। मैं बताऊंगा अभी कैसे किया जा सकता है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सवाल ये उठता है सर जी कि ये पूरा एग्जाम पैटर्न देकर के हमको क्या सीखने को मिला? हमको ये सीखने को मिला कि मार्क्स इजी और ज्यादा मार्क्स कहां पर है। 1-2 बातें देख लें। अगर आपने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ा है तो शायद रीजनिंग आपको टफ लग सकता है। अगर आपकी रीजनिंग मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इजी टू स्कोर जो है, अगर हिंदी में हम लोग 2-4 सेट लगा लें, है ना, पिछले पीवाईक्यू का, तो यहां से हमको हिंदी में 15 में से 13-14 की गारंटी हो जाएगी। इंग्लिश में थोड़ा सा अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1-2 सॉल्व कर लें तो 7 नंबर इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत इजीली हमारा स्कोर हो जाएगा, और 2-4 नंबर तो साइनो एंटो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह से हम जोड़ के निकाल ही लेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम यहां पर 15 में से 13-14 तक तो पहुंच जाएंगे। 13 नंबर आराम से इंग्लिश में आ जाएगा। बात करें रीजनिंग का तो रीजनिंग 25 मार्क्स है आपका। सबसे बड़ा सेक्शन जीके है, 40 नंबर यहां पर है। लेकिन सिर्फ 40 मत देखिए, इसके लिए पढ़ना कितना पड़ेगा ये भी एक बड़ा है, क्योंकि जीके के अंदर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, कल्चर है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, फिर उसके बाद आपको साइंस में जाइएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तमाम चीजें जो है इसके अंदर में पढ़नी है, तब जाकर के 40 मार्क्स। वो भी जीके में फिक्स नहीं रहता है कि कहां से प्रश्न आएगा कहां से नहीं आएगा, उसके लिए एक रणनीति चाहिए आपको, तब जाकर के इसको स्कोर कर पाएंगे। देखिए इजी कहां है स्कोर करना, तो सबसे इजी होगा आपको हिंदी, कि आप 15 में से 14-13 नंबर निकाल करके ले आएंगे। 13 की गारंटी है अगर आप 4 सेट घर में बना के जाते हो। आपको इजी कहां होगा? टीचिंग एप्टीट्यूड। 25 में से इसमें कम से कम आप 21-22 प्रश्न गारंटी के साथ सॉल्व कर लेंगे, और सही भी आपका हो जाएगा। 20 प्लस सही हो जाएगा, 21-22 क्वेश्चन सही हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में। मैं बताऊंगा कि कैसे सही हो जाएगा, वो सब आगे हम लोग बात करेंगे। तब सवाल ये उठता है कि सर थोड़ा थोड़ा करके सब में, जैसे यहां पर जीके है, जीके के अंदर में 40 क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज हमको कम से कम जो है यहां पर 32-33 मार्क्स जीके में लाना होगा, ठीक है। तो अब ये 32-33 मार्क्स कैसे ला जाए, यही बातें हम लोग आगे करने वाले हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, पढ़ते वक्त जो है आपको नोट्स बनाइए। लेकिन सर पढ़ना कहां से है, यही तो एक बड़ा दिक्कत है कि सर ये जो सब्जेक्ट है कि क्या पढ़ें, एसएससी वाला मटेरियल पढ़ लें या बैंक वाला पढ़ लें या बीपीएससी वाला पढ़ लें, ठीक है, कौन सी बुक पढ़ें,
क्या पढ़ लें जो हमारा कम समय में हो जाए। देखो ज्यादा पढ़ना यहां जरूरी नहीं है, लिमिटेड रिसोर्स रखिए, टू द पॉइंट रखिए, जिन एरियाओं से पूछा है उसको आप फोकस कीजिए। अब कैसे पकड़ेंगे कि भाई जिन एरियाओं से पूछा है उसको लेके चलें, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगा, पीवाईक्यू की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी कैसे बनती है सर जी, मैं बता देता हूं आपको कैसे बनाना है। आपको क्या करना है कि हमारे ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, ये ऐप पर आना है और यहां पर हमने फ्री पीवाईक्यू दे रखा है ना। हम अपने टीम वाले से भी बोलेंगे आपके लिए पीवाईक्यू फ्री कर दें, हाँ भाई पूरा पीवाईक्यू फ्री कर देना 2025 तक। अब देखो ऐसे इस ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए और आप यहां आइएगा तो यहां हमने लगभग 2021-22 वाला पीवाईक्यू, 20 वाला पीवाईक्यू है ना, ये डाल रखा है। लेटेस्ट पीवाईक्यू चाहिए तो पेड कोर्स के अंदर जाकर के थोड़ा अंदर चले जाना, व्यू डेमो के अंदर जाकर के आपको संकल्प बैच 3.0 के अंदर आपको फ्री में पीवाईक्यू, यहां पर आएंगे तो पीवाईक्यू सेक्शन होगा, सारे लेटेस्ट पीवाईक्यू को प्रिंट करा लीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे फोन में आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद साथियों आपको क्या करना है, ये सारा पीवाईक्यू को आपको पढ़ना है। समय कम है मुझे पता है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। पिछले आप 5 वर्षों का पीवाईक्यू को एक तरफ से पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है। जैसे उसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहचानना है कि कहां से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, किन किन एरियाओं से, उसको आप लिखते चले जाइए। ये मैं सेल्फ स्टडी कह रहा हूं, कोर्स मुझे नहीं बेचना, मैं सेल्फ स्टडी आपको बता रहा हूं कि कैसे आप सेल्फ स्टडी से भी 90+ ला सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहचान लीजिए, बार बार पूछे गए क्वेश्चन को उसको देखिए कि भाई किन एरियाओं से बार बार सवाल आ रहे हैं, है ना। पीवाईक्यू को टाइम लिमिट में हल कीजिए, ये भी आप स्टडी रखिए कि भाई कम समय, जो समय है उस टाइम पीरियड में उसको हल करना है ना। पहले बिना सॉल्यूशन देखे आप पूरा पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, है ना। गलत क्वेश्चन को नोट कीजिए कि आपका कहां गलत हो रहा है, और इससे जो डाटा निकलेगा कि भाई कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को आपके पास जो भी किताबें हैं उससे पढ़ लीजिए। वही चीज हम लोग कंप्लीट नोट्स के अंदर में करा देते हैं। अगर आप नोट्स में आएंगे तो नोट्स का क्या फीचर है वो भी बता देंगे। जो चीज आप इतना पीवाईक्यू ढूंढ ढूंढ करके निकालेंगे, हम लोग ऑलरेडी पिछले 7 वर्षों से बिहार बीएड की तैयारी करा रहे हैं, तो हमने नोट्स में वो करवा दिया है, तो आप नोट्स से उसको कर सकते हैं। अगर हम पे भरोसा करेंगे तो हम आपको नोट्स के माध्यम से करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद पीवाईक्यू से एग्जाम पैटर्न को आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, क्या कितना क्वेश्चन कहां से कैसे कैसे आता है वो सब समझ जाएंगे। और आसान क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट, जब भी आप एग्जाम दीजिएगा, चाहे घर पे दीजिए या वहां दीजिए, पहले इजी क्वेश्चन जो आपसे बन रहा है उसको अटेम्प्ट करना है। रिवीजन के साथ पीवाईक्यू दोबारा पढ़िए, यानी जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, चाहे जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं, जो भी जीके की किताब आपके पास है, रीजनिंग की बुक है, आप वहां से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़िए आप वहां से। पढ़ने के बाद पीवाईक्यू से लगा के देखिए कि जो पीवाईक्यू का लेवल है उस लेवल का आप पढ़ रहे हो क्या, उससे ना तो कम पढ़ना है ना तो बहुत ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि वो बेकार जाएगा। समय कम है, लिमिटेड टाइम रखना है, और जिन जिन एरियाओं से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं उसका लिस्ट बना लीजिए। उस टॉपिक को आप लास्ट मोमेंट पर रगड़ करके 4 बार 5 बार रिवाइज कर लीजिए, और कम से कम पिछले 5-7 वर्षों का पीवाईक्यू लगा लीजिए, तो आपका हो जाएगा। अब आते हैं कि सर जी ये आइडेंटिफाई तो कर लेंगे, कोई भी ऐसा किताब नहीं है, कोई भी जीके का बुक पकड़ेंगे तो शायद वो बीपीएससी लेवल का है, तो क्या उतना पढ़ें, उतना पेज पलटते पलटते सर में दर्द हो जाता है। तो बिहार बीएड क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए आपको, है ना, कम पढ़ना है आपको, और जो चीज पूछता है केवल उतना ही पढ़िए, उससे एक लाइन ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो इसको कैसे करें, इसको आप नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। टॉपिक को आप आइडेंटिफाई कीजिए, कोई भी बुक उठाइए, उससे उतना ही पढ़िए जितना पूछा है, ठीक है। वो बिहार बीएड का लेवल को पहचान के आप उससे खुद भी कर जाइए, या वही काम पिछले 5-6 वर्षों से 7 वर्षों से हम अपने नोट्स के अंदर करवा रहे हैं। जो हमारा नोट्स है बिहार बीएड का, इसके अंदर में ये वाली जो बैच आप देखा ना, अभी जो आपने देखा ये वाली बैच था शायद, आइए मैं दिखा देता हूं, ये वाली बैच है बिहार बीएड की संकल्प बैच 3.0। इसके अंदर में पूरा हम लोग वही चीजें पढ़ाते हैं जो एग्जामिनेशन में आता है, तो वीडियो के फॉर्मेट में सारा आपको मिल जाएगा। इसी में आपको ये वाला नोट्स मिल जाएगा जिसके बारे में मैं आपको कह रहा हूं। तो ये वाला नोट्स आप जो है, ये वाला नोट्स, इसको क्या कीजिए, इस तरह से आपको कंप्लीट, जैसे आपको नोट्स बनाना चाहिए ना, अब वो टाइम नहीं है कि नोट्स बनाना है, तो जो बैच के अंदर में हम नोट्स दे रहे हैं पूरे सिलेबस का, 100-200 रुपए लगेगा, पूरा प्रिंट कर लीजिए, 1-2 हाइलाइटर खरीद लीजिए, 2 रेड पेन खरीद लीजिए। इसके बाद इस नोट्स को सामने रखिए, और आप जो पीवाईक्यू एनालिसिस किए उससे टॉपिक लिखे होंगे, जो भी टॉपिक लिखे हैं, और हमारा जो नोट्स है आप देखिएगा सारा उसी टॉपिक्स पर है, जितना आप पीवाईक्यू में देखे होंगे उससे 2-4-10 चैप्टर ज्यादा ही हम लोग यहां पर कराते हैं। तो पूरा सिलेबस का हम लोग नोट्स दे रखे हैं, जैसे ये पुरस्कार और सम्मान वाला नोट्स होगा,
एक प्रश्न यहां से आता है। तो इस तरह के नोट्स को सामने रखिए, हाइलाइटर और पेन लीजिए, इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा नोट्स को, इसको पढ़ते जाइए, जो जो लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगे उस वर्ड को आप हाईलाइट करते चले जाइए, है ना। ये वाला देखिए, जैसे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है, तो इस तरह से हमने टेबल में दे रखा। आपको अभी टेबल बनाने का समय नहीं है, नोट्स बनाने जाएंगे तो आपको महीनों निकल जाएगा, एक महीना में नहीं होगा पूरा नोट्स सारे सब्जेक्ट का, 2 महीने 2.5 महीने लग जाएगा। और खुद से अगर ढूंढ ढूंढ के करेंगे तो ज्यादा नोट्स नहीं बना पाएंगे, 20% सिलेबस कवर पाएंगे, और 20% अगर खा के भी जाएंगे आप तो 20% ही आपको एग्जाम में नंबर आएगा। तो अभी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पूरा जो नोट्स है, इस नोट्स को प्रिंट करा करके, और इसमें जो हम लोगों ने दे रखा है, आपने पीवाईक्यू के आधार पर अब तक जो सीखा है उस आधार पर अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, और नोट्स को एक तरफ से पढ़ते जाइए, हाईलाइट करते जाइए। हम लोग भी ऐसा ही पढ़ते हैं, ठीक है, हाईलाइट करते जाइए, जो जो लाइन इंपॉर्टेंट लगता है, यहां पर जो स्पेस है इस पे खुद का नोट्स बनाइए, और फिर इस पेज को साइड कर दीजिए, दूसरा चैप्टर उठाइए, दूसरे में ऐसा कीजिए। ऐसे कर करके जहां जहां पर आपको लग रहा है कि उसको करना चाहिए, पहले पहले उन सब को कर डालिए, और फिर उसका रिवीजन कीजिए। कम से कम एग्जाम से पहले एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं तो मिनिमम बिहार बीएड के लिए 3 रिवीजन करना चाहिए, R1, R2, R3, ये 3 रिवीजन आपका मस्ट है। इससे कम कीजिएगा ना तो फिर डाटा भूल जाइएगा एग्जामिनेशन में कि ये था कि वो था, ये था कि वो था, कंफ्यूजन में फिर कुछ भी टिक कर दीजिएगा। तो इसीलिए आपको ऐसे ये वाला नोट्स को पढ़िए, ये मैक्सिमम मार्क्स देगा ये वाला नोट्स। और जब नोट्स में ना समझ में आए, जैसे रीजनिंग में आपको नहीं समझ में आएगा, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारा कंसेप्ट होता है जो हम वीडियो में बताते हैं, वहां समझ में दिक्कत आएगा। साइंस के कोर कंसेप्ट में आपको दिक्कत आएगा अगर आपका साइंस कमजोर है, तो वो सब चीज वीडियो के माध्यम से, जहां नोट्स में दिक्कत होगा वहां वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। पीवाईक्यू वगैरह सारा हम लोग दे रहे हैं। तो करना क्या है कि छोटे छोटे पॉइंट्स में, ऑलरेडी हमने शॉर्ट नोट्स बना रखा, इससे भी छोटा नोट साइड में बना लीजिए, है ना, एकदम इस साइड में लिख लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए। अपने शब्दों में यहां पर उतारते चले जाइए, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चले जाइए। जो डायग्राम है, चार्ट है, टेबल है, इसको बढ़िया से आप याद कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट था तभी हम लोग टेबल में उसको देते हैं। नियमित रिव्यू और अपडेट, यानी समय समय पर उसका रिवीजन करते रहिए, है ना। और ये याद रखिएगा, कम लेकिन क्वालिटी नोट्स बनाइए। ये जो क्वालिटी नोट्स हमारा बना हुआ है, इसी को लेकर के, इसी को हाईलाइट करके आप कीजिए, और एग्जाम से पहले इन्हें अच्छे से रिवाइज, यानी 3 रिवीजन मस्ट है, ये होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये 3 रिवीजन इस नोट्स का, हमारा ड्रीम्स ऑफ लर्निंग आपका नोट्स से ले लीजिए, या कोई भी नोट्स आपने अब तक बनाया है तो उसका 3-4 रिवीजन कीजिए। यहां से आप पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए, और आप मॉक वगैरह देते रहिए। आपको करना क्या क्या चीज है, तो सबसे पहले, है ना, हर 3 दिन में एक फुल मॉक टेस्ट देना है। मॉक देते समय आपको रियल एग्जाम जैसा माहौल रखना है, कोई भी डिस्टर्ब ना करे आपको उस समय, है ना। एग्जाम में जो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, केवल उसी को पहले इजी क्वेश्चन को लगाइए, फिर टफ क्वेश्चन को लगाइए। इस तरह की स्टडी होनी चाहिए। टाइम को ध्यान में रखिएगा, 120 क्वेश्चन में 120 मिनट में आपको सॉल्व करना है, और घर पे तो कम ही 100 मिनट के अंदर सॉल्व कर लीजिए, 20 मिनट पहले आपका पेपर खत्म होना चाहिए। ये स्ट्रेटजी लेके चलिए। गैस वर्क कीजिए, जहां ऑप्शन नहीं आता है वहां सीखिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, उस पर आप काम कीजिए थोड़ा सा। मॉक के बाद गलत क्वेश्चन को आप अलग से लिख लीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, मेरा गलत क्यों हुआ, कहां गलत हुआ, है ना, उससे सीखिए, उसको अलग से लिखिए, फिर उसको याद भी कीजिए आप, ताकि एग्जामिनेशन में अगर उस टाइप का सवाल आया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। वीक टॉपिक की अलग कॉपी बनाइए, जो जो टॉपिक कमजोर है उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, और फिर उनको अलग से आप रिवाइज कीजिए, अलग से पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है। रिवीजन और री अटेम्प्ट बहुत जरूरी है। दोबारा से उस टेस्ट को रिवाइज कीजिए, नोट से जाके पढ़िए, फिर से उस टेस्ट को दोबारा से लगाइए। लास्ट 30 डेज में आप ज्यादा से ज्यादा, 30 डेज हमारा बचा कहां है, लास्ट मैं कहूंगा कि आखिरी के 10 दिन में आप 10 मॉक टेस्ट कम से कम दे दीजिएगा। हमारे ऐप पर पूरा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज हमने दे रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, इंप्रूवमेंट पर आपको ध्यान देना है कि भाई हमको हर दिन अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाना है। और आप पहले से बहुत कुछ जानते हो तो उसको दोबारा, वो उसको बस एक बार पढ़ना है, और जहां नहीं जानते उसको 3-4 बार पढ़ना है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रेटजी बना करके आपको चलना है, और यही स्ट्रेटजी के साथ पिछले 7 वर्षों से हम लोग ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, इसी ऐप पर ये वाला जो है हम लोग करा रहे हैं। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर ये वाला बैच लेके आए, पहली, दूसरी, तीसरी बैच, इस साल की ये तीसरी बैच है। इससे पहले भी हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों से बैच को लॉन्च कर रहे हैं। 2 साल पहले YouTube पे पढ़ा रहे थे, तो 5-2 7 साल का जो है हमारा तजुर्बा है। YouTube पर भी बहुत सारी क्लासेस फ्री चलती है, आप YouTube के माध्यम से कर सकते हो। और कम समय में करना चाहते हो तो एक्सपर्ट टीचरों की टीम यहां पर आपको हेल्प करेगी। ऐप के अंदर नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेगा। ड्रीम्स ऑफ लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए, और पेड कोर्स सेक्शन में जाकर के अपने लिए आज ही कूपन कोड लगा करके बैच को परचेज कर लीजिए। मुझे लगता है कि बैच की फी अभी 699 रुपए होगी।
कोई कूपन होगा तो अभी देख लीजिएगा, अगर इनकेस कूपन होगा तो आप लगा लीजिएगा, 150 रुपए के और डिस्काउंट आपको शायद मिल जाए, और फिर यहाँ पर पेमेंट करके आप जो है ज्वाइन हो जाइएगा। अगर फोन पे गूगल पे का दिक्कत है तो ये नंबर आपको ध्यान में रखना है, इस नंबर को 9065588003 इस पर संपर्क कर लीजिए। हमारी यहाँ पर टीम बैठी है, वो आपसे बात करके आपको स्कैनर दे देंगे, या फिर व्हाट्सअप मैसेज करके स्कैनर मांग लीजिए। तो स्कैनर पर मिलते ही आपको 699 का जो फी है, नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिला करके एक ही फी है, बार बार नहीं लिया जाएगा। इसी पर आप पेमेंट करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये स्कैनर है, ड्रीम सेवक लर्निंग जो ऐप है ना, टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ने के लिए आप इस पर भी जुड़ जाइएगा। ऐप को आज ही यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तो ये पूरा वीडियो था आपको, है ना, कि कैसे आप लास्ट मोमेंट पर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एग्जामिनेशन बहुत करीब है, अच्छे से तैयारी कीजिए, हर मिनट आपका इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीज़ों को मत देखिए, यहाँ वहाँ किसी कभी इस चैनल पर कभी उस चैनल पर मत भटकिए, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, उस पर अड़े रहिए, रिवीजन मस्ट है, टेस्ट सीरीज लगाइए, रिवीजन कीजिए, अच्छा कंटेंट चुन लीजिए, बस उसी को अड़े रहिए, बस खा जाइए उस कंटेंट को, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, और टेस्ट में होने वाली गलती को अलग से लिखिए, और फिर उसका बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, बस यही है। इतना अगर कर लेते हैं तो 90+ मार्क्स आपका एग्जाम में श्योर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।